दोस्तों, आपने तो नाश्ते तो बहुत बनाए होंगे, पर यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर ये वाले नाश्ता आप एक बार बना लिए तो आप इसको बार बार बनाने के मन करेंगे। ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। और ये आपको कम समय में, कम चीज़ों में ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीक़ा से हमारे बन के तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये रेसिपी शुरू करेंगे बनाना। दोस्तों, आज हम 2 कच्चे आलू से ये नाश्ता बनाएँगे। बहुत ही सुपर नाश्ता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए हैं जाली, उससे कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल कर के इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीक़ा से इसे धो लेंगे, क्योंकि इसे छोड़ दीजिएगा तो ये काले हो जाते हैं। तो आलू को कद्दूकस करने के बाद कभी भी इसे ऐसे ही मत छोड़िए। तो अब इसे पहले धो लेती हूँ। अब इसे हम छान लेंगे। अब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीक़ा से इसे हम पानी को निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा पानी है जिसे हम गिरा देंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए थे, उसका आधा ही हम काट करके डाले हैं। ऐसे इस तरीक़ा से कलियाँ इसको निकाल दीजिए कि मोटा ना रहे इसमें। तो इस तरह हाथों से कैच करिएगा तो सारे कलियाँ अलग-अलग हो जाएँगे। क्योंकि जिस तरह से आलू के लच्छे हैं ना, उसी तरीक़ा से प्याज भी एक-एक लच्छे चाहिए। तो ये लीजिए, सारे को हमने तोड़ लिए हैं। ऐसे अब मिक्स कर लेते हैं इस तरीक़ा से। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे स्वादानुसार यानी कि 2 चुटकी नमक इसमें हमने ऐड कर दिया हो। इसे अब पानी छोड़ने के लिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि नमक जाते ही सब्जियाँ पानी छोड़ देते हैं। तो इसे हम ढक कर के रख देते हैं 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे लेंगे 1 कप गेहूं के आटे, जो रोटी या चपाती बनाते हैं वही आटे हैं। अब यहाँ पे 2 चुटकी लेंगे अजवाइन। अजवाइन को जब भी डालें तो इस तरीक़ा से क्रश करके, तो इससे इसकी टेस्ट ज़्यादा ही अच्छे आते हैं, खुशबू निखर कर के आएंगे इसका। और अब यहाँ पे डालेंगे नमक। तो नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब इससे क्या करेंगे कि इसे थोड़ी-थोड़ी पानी डाल करके इसको सख्त आटा गूँथेंगे। इसे मुलायम नहीं गूँथना है, सख्त गूँथना है। तो इसे अच्छी तरीक़ा से हमें मिक्स करके, जिस तरीक़ा से रोटी के गूँथते हैं उस तरीक़ा से बिल्कुल मत गूँथिएगा कि हाँ, एकदम मुलायम होने चाहिए, क्योंकि हमारे नाश्ते फिर बनाने में परेशानी होंगे। तो इसीलिए हम इसे सख्त आटा गूँथ रहे हैं। अब इस आटे को हम ढक कर के रख देंगे इसे। अब यहाँ पे हमने ये देखिए पानी छोड़ दिए हैं, एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब इसको इस तरीक़ा से हाथों में ले करके ऐसे कस करके दबा दें कि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो हमारा फिलिंग अच्छी तरीक़ा से नहीं बनेंगे। तो इस तरीक़ा से दबाते हुए, तो ये लीजिए। तो कितने सारे इसमें पानी हमारा छोड़ दिया इस तरीक़ा से। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो आप अपने रिकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना पसंद है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। आधी चम्मच जीरा। और यहाँ पे डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही टेस्टी और खुशबू आते हैं। आपके पास नहीं है तो हरे धनिया डाल दीजिए इसमें। और नमक तो इसमें पहले ही डाल चुके थे, तो इसलिए नमक हम नहीं डाल रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि नमक अगर कम है तो इसमें आप नमक फिर से डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, अब इसे हमने मिक्स कर लिया इस तरीक़ा से। अब यहाँ आटे को फिर से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरीक़ा से। तो 50-50 कर लिए हैं। अब आधा को इस तरीक़ा से लेकर के पेड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे सूखे आटे लगा करके इसको बेलेंगे। तो इसे हम बारीक कर लेंगे, यानी कि पतली। इसे ज़्यादा मोटी नहीं रहने देना है। तो ये जितना बड़ा हो सके उतना हम बेलेंगे इसे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चकला नहीं लिए हैं। या तो आप किचन प्लेटफार्म को भी साफ़ करके उस पर भी बेल सकते हैं, या तो इस तरीक़ा से आप सब्जी बोर्ड का भी इस्तेमाल करें। अब इसके ऊपर से हम ये जो फिलिंग बनाए थे वो बिछा देंगे इसके ऊपर से। तो इसमें आधा को बिछाएंगे, आधा को हम रख लेंगे, क्योंकि दूसरे के लिए भी बचा हुआ है।
ऐसे अच्छे से फैला देंगे और किनारे को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब ये हो गए। अब इसे हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीक़ा से पहले हम किनारे को उठा करके इसे दबा दीजिए। तो ये लीजिए दब गए। अब यहाँ से थोड़ी सी टाइट करके इसे हमें इस तरीक़ा से फोल्ड करनी है। लूज नहीं होने चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से रोल बनाते जाएंगे इसे। अब यहाँ पे बच गए किनारे। किनारे में पहले पानी लगा लेंगे। इससे क्या होंगे कि वो चिपक जाएंगे, खुलेंगे नहीं। अब इसे फिर से करेंगे। तो ये लीजिए बन गए हमारे। अब इसे एक दो बार फिर से कर लेंगे कि अच्छे से, कहीं पे मोटे हैं कहीं पतले हैं। तो इसीलिए इस तरीक़ा से कि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब यहाँ पे किनारे को क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीक़ा से ये लीजिए इसे बंद कर देंगे। इस किनारे को भी बंद कर देंगे उसी तरीक़ा से। ये जो बाहर निकल रहा है उसे अंदर डालते हुए इसे भी पानी लगा लीजिए। तो ये लीजिए। अब इसके ऊपर से इसको उठा करके ये लीजिए, दोनों साइड ये बंद हो गए। इसी तरीक़ा से जो बचे हुए हैं उसे भी कर लेंगे, दूसरे को भी। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और दूसरे को हम बना लेंगे। तो ये लीजिए दोनों हमारा बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्टीम करना है। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी चीज़ पे रख करके इसको स्टीम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में हम पानी लिए हैं। पानी गर्म होंगे। यहाँ पे हम ये रख दिए हैं। या तो आप ये स्टैंड रख करके कोई भी आप थाली रख करके भी इसे स्टीम कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी। या तो उस तरीक़ा से आपके पास है तो उसमें भी रख करके। और अब इसके ऊपर से हम इस तरीक़ा से डाल देंगे। ये लीजिए। इसको हम 20 मिनट के लिए ढक कर के पका लेंगे। अब 20 मिनट के बाद देखेंगे खोलकर। अब यहाँ पे दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। इसे बाहर निकाल करके इसे ठंडे होने देंगे। गरम में इसे बिल्कुल मत छूइएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये चिपके हुए रहते हैं जब गरम है तो, और हाथ भी जल जाएंगे। तो इसलिए इसे ठंडी होने दीजिए, उसके बाद इसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे ठंडे हो गए हैं दोस्तों। तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो अब इसे दोस्तों कट कर लेंगे। तो आपको अगर छोटे पसंद है तो छोटे भी कर सकते हैं, बड़े करना तो बड़े। आप साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हम इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये लीजिए कितने सुंदर से बन के तैयार हुए हैं। अब आप चाहें तो इस तरीक़ा से भी बगैर तेल के या मसाले के ये बने हुए खा सकते हैं, अगर आपको तेलिए पसंद नहीं है तो। पर इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैदा लेंगे, या तो आप मैदा या गेहूँ के आटे भी ले सकते हैं। तो 1.5 चम्मच यहाँ पे मैदा डाले हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी कलौंजी, जिसे कि मंगरैला भी बोले जाते हैं। 1 चम्मच डालेंगे कस्तूरी मेथी। मेथी के जगह पे आप धनिया पत्ती भी यूज कर सकते हैं, या तो कड़ी पत्ते। अब इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल करके इसको घोल तैयार कर देंगे। तो इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, ना गाठे वगैरह, इसलिए इसे अच्छे तरीक़ा से मिक्स करनी है। तो ये अभी गाढ़ा है, थोड़ी सी आओ इसमें पानी डालेंगे 2 चम्मच। तो ये हमारा बिस्लेरी बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे लेंगे और इसको इसमें डिप कर देंगे इस तरीक़ा से। ये लीजिए। तो इस तरीक़ा से इसको पहले हम डिप करेंगे। ये कांटे के चम्मच से इस तरीक़ा से इसको निकालेंगे कि ये एक्स्ट्रा घोला है वो निकल जाए। अब यहाँ पे कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में तेल डाले हैं। तेल हमने लिए हैं जो कि शैलो फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके इसमें हम डालेंगे। तो इसमें हमें 3 आए हैं, तो 3 ही हम डाले हैं और 3 एक बार में कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए और 2 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरीक़ा से।
तो इसको जब तक पकाएंगे तब तक कि ये अच्छी तरीक़ा से गोल्डन ना हो जाए। आप इसे इस तरीक़ा से इसको आप फ्रिज में भी रख करके जब आपको मर्ज़ी हो तब इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और जब भी आपको मर्ज़ी हो तब इसे फ्राई कर लीजिए, या तो ऐसे भी खाएँगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। गोल्डन हो गए उलट-पलट के, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इससे क्या हुआ कि ये एकदम क्रिस्पी बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो इससे टेस्ट और भी बढ़ गए। अब तेल देखिए, तेल बिल्कुल जैसे के जैसे सारे हैं, क्योंकि हमें इसको स्टीम करने के बाद इसमें तेल ज़्यादा ये नहीं लगते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये न्यू रेसिपी बन के तैयार हो गए हैं। कितनी आसान से या कितनी जल्दी ये बना लिए। तो आज का रेसिपी अगर ज़रा सा भी पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा से चटपटे और स्वादिष्ट लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।